हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आजिया, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एलएचएमसी दिल्ली। और बहुत जल्दी मेरे जो है फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और फिर इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे तो सेकंड ईयर में भी आ जाऊंगी। तो ये जो वीडियो है मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने नीट 2024 के एग्ज़ाम दिया है उन्हें समझ नहीं आना चाहिए आ रहा होगा कि हमें अभी नीट 2025 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगी जिनको आप अपने ड्रॉप लेने से पहले अपने आप से एक बार ज़रूर पूछिएगा और अगर आंसर उसका येस मिलता है तो येस यू शुड टेक फॉर अ ड्रॉप। फर्स्ट पॉइंट उसमें ये है कि हार्डवर्क। अपने आप से पूछिए कि क्या मैं उतना हार्डवर्क कर सकता हूँ 8-8 10-10 घंटे डेली का पढ़ पाऊंगा। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी अभी नीट का एग्जाम देते हैं तो बहुत जोश होता है अंदर, फिर जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो वो जोश एकदम से ठंडा हो जाता है और हमारी जो मेहनत में उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी आ जाती है जिसकी वजह से फिर वो फाइनल एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पहले ही अपने आप से ड्रॉप लेने से पहले से पूछेगा कि क्या मैं उतना हार्डवर्क कर सकता हूँ, उतना मेहनत कर सकता हूँ, पूरा अपना एफर्ट दिखा सकता हूँ। अगर आंसर येस मिले तो ही नी 2025 के लिए ड्रॉप लीजिए क्योंकि ऑलरेडी जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पर 650 मार्क्स पर बच्चों को एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता था वहाँ पर एक बहुत दुख की बात है इस साल उन्हीं बच्चों को 650 मार्क्स पर एक कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। तो ये कितनी ज़्यादा हार्ड रियलिटी है इस टाइम की, ये हम सबको पता है। तो अपने आप से एक बार ज़रूर सच्चे अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा कि हार्डवर्क क्या मैं उतना कर पाऊंगा जितना कि मुझे करना चाहिए, जितना कि नीट क्रैक करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आंसर यस आएगा तो यस यू शुड डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप। और अगर आपने अच्छे से मेहनत करी प्रॉपर ऐसे तो होपफुली आपका नेक्स्ट ईयर हो जाए। सेकंड पॉइंट इज, जो भी बच्चे अभी 12th में थे और उन्होंने बिना प्रिपरेशन के साथ में ही 12th बोर्ड के साथ में नीट का एग्जाम दे लिया था जस्ट ऐसे देने के लिए एक होता नहीं आइडिया मिल जाएगा रफ आइडिया कि कैसे एग्जाम होता है क्या होता है उस सब के कारण उन्होंने एग्जाम दे लिया था बट उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो मैं बोलूँगी उन बच्चों को भी नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए और उनके मन में कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का सपना है तो वो अच्छे से उनको एक ड्रॉप लेना चाहिए। पूरा अपना हार्डवर्क, अपना एफर्ट, डेडिकेशन सब कुछ अपनी मेहनत लगा दो एक साल में और अपना जो है डॉक्टर बनने का सपना पूरा करो। एंड द थर्ड इज लैक ऑफ गाइडेंस। अगर किसी बच्चे को ने मतलब ड्रॉप तो लिया था नीट 24 के लिए बट उसने अपनी तरफ से उतनी मेहनत नहीं कर पाई है या फिर वो किसी भी मतलब कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन में एनरोल नहीं था और उसको खुद से ही सोचा था कि मैं कर लूँगा बट नहीं हो पाया जैसे कि दिख ही रहा होगा नीट 24 के एग्जाम में। तो उन बच्चों को भी ड्रॉप ले लेना चाहिए और इस बार फिर से किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो ऑफलाइन कोचिंग में, और अगर उतनी बेटर नहीं है तो ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल हो जाइए। मैंने खुद से पीडब्ल्यू से ही ऑनलाइन कोचिंग ली थी जिस साल मेरा नीट का एग्ज़ाम क्रैक हुआ था। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो किसी भी कोचिंग में एनरोल हो जाओ, अपना 100% दो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पॉइंट इज़ नंबर ऑफ ड्रॉप। अगर किसी बच्चे के ऑलरेडी 3 या 4 ड्रॉप हो चुके हैं और अब वो फिर से नीट के लिए तैयारी करना चाहता है तो मैं बोलूँगी ये सोचने वाली बात है। अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो रहे हैं और अगर आपके नंबर में इंक्रीज नहीं हुआ है, लाइक आपके 300-400 मार्क्स बढ़े हुए हैं, उतने ही मार्क्स आए हैं नीट 24 में, पिछले सालों से उतने ही मार्क्स, कोई प्रोग्रेस जो है नीट मार्क्स में आपके नहीं हो रहा है नीट एग्जाम में, तो आई थिंक सब बच्चे का ये नहीं है कि लाइफ में बस एक डॉक्टर ही बनना है, उसको ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देयर आर मैनी अदर ऑप्शन। तो अगर आपको लगता है कि अगर नहीं हो पाएगा अपने आप से खुद से पूछिए कि क्यों मेरे मार्क्स जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं या क्या यही मेरा सैचुरेशन पॉइंट है, इतनी ही मैं मेहनत कर सकता हूँ। तो फिर अगर आंसर आपको आ रहा है येस कि मैंने अपना 100% दे दिया और उसके बाद भी जो है मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आपको लाइफ में अपने मूव ऑन कर चाहिए, किसी और चीज़ में जाके एफर्ट लगाओ, कहीं और जाकर मेहनत करो, क्या पता कहीं और आपके लिए सक्सेस लिखी हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी। लेकिन जिनके 1 या 2 ड्रॉप है, इनफैक्ट 3 ड्रॉप भी हैं, तो वो जो है फिर से एक और ड्रॉप ले सकते। फिफ्थ पॉइंट ये है कि मार्क्स नीट 24 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 100 से लेके 300 के बीच में और आपका ये फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप भी है तो यस यू कैन डेफिनेटली टेक अनदर ड्रॉप। लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं 400 टू 550 के बीच में और आपका ये थर्ड ड्रॉप है तब भी मैं बोलूँगी कि कोई बात नहीं, एक और ड्रॉप ले लो, अपना पूरा जी जान लगा दो इस एग्ज़ाम के लिए और फिर बहुत मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि बस अगले साल निकल ही जाए। और ये जो ड्रॉप आप लो ये सोचो कि बस ये मैं लास्ट ड्रॉप है और इसके आगे मुझे कोई ड्रॉप ना लेना पड़े और इस तरह से मेहनत करो, फिर डेफिनेटली जो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। तो
वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके जो ड्रॉप है वो कितने हैं, 3-4 हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के 550 से लेकर 600 इनफैक्ट 640 तक भी मार्क्स हो गए, और इस मार्क्स पे भी इस साल सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसे कि हमें सबको पता ही है। तो वो बच्चों के लिए मैं बोलूँगी कि वो क्या है, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। पार्शियल ड्रॉप में मतलब आप किसी कोर्स में भी एनरोल हो जाइए, लाइक BDS, BSc नर्सिंग, बी फार्मा, BAMS, उन सब में एनरोल हो जाइए, और साथ-साथ अपना जो है नीट के लिए भी पढ़िए, क्योंकि हम आपके नीट में ऑलरेडी एक डिसेंट स्कोर आ रहा है, तो आप लोगों का एक जो बेस है वो बना हुआ है, एकदम स्क्रैच से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेली का अगर 5-6 घंटे भी दोगे और थोड़ा बहुत जो टाइम है अपना कॉलेज के लिए निकालोगे, तो वो मैनेज हो जाएगा। तो पार्शियल ड्रॉप जो है ऐसे बच्चे ले सकते हैं। मैंने खुद जो है BMS में एडमिशन ले रहा था, और तब मेरा जाके उस साल फिर मेरा नीट का एग्ज़ाम जो है क्लियर होता, तो पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। बट अगर आपके को नीट में एक अच्छा डिसेंट स्कोर आ रहा है, तो आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाइए। तो यही सारे 5 पॉइंट थे। मैं एक बार फिर से समरी दे देती हूँ, जो भी मैंने डिस्कस किया। अपने आप से पूछो कि अगर क्या मैं उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार। सेकंड 12th अपेयरिंग। थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उन बच्चों को भी दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए। और 4 पॉइंट मैंने बताया वो है कि नंबर ऑफ ड्रॉप। अगर आप 5 पॉइंट इज़ कि जिनके मार्क्स नीट 24 में कितने आ रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। लाइक तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।